व्हाट्सअप गाइस। तो फिर देखेंगे मार्केट के क्या हाल चाल है। पर एक सेकंड मैं दोस्त, एक सेकंड में आया बस मैं। क्या हो गया भाई इसको? ये कहाँ चला गया भाई? ओ भाई क्या हो गया भाई? क्या हुआ? ओके, तो आप लोग सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। गाइस आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन बूम पे इस वक्त क्रेजी, तो प्रॉफिट बुक करना तो बनता है ना। तो फिर गाइस हम देखेंगे आज मार्केट के क्या हाल चाल है। बट बिटकॉइन के केस में मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है पूरे इंटरनेट पे, मेरे को कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें मैं एक बार बैठूं और बिटकॉइन के बारे में, उसका जन्म कब हुआ, उसकी क्या औकात है, वो इतना फेमस क्यों है, उसमें इतने पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं, हम कैसे कमा सकते हैं, टेक्नोलॉजी क्या है, मुझे कहीं नहीं मिला। अब मुझे बिट्स एंड पीसेस में सारी वीडियोस देखनी पड़ रही हैं। मैंने सोचा एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसके अंदर मैं आप लोगों को A to Z बताऊंगा कि बिटकॉइन खरीदना है, क्यों खरीदना है, क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है जो नीचे आई नहीं रही है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो जिसे तबाही मचा दी है पूरी दुनिया में कि गवर्नमेंट भी उसे बैन नहीं कर पा रही। तो गाइस ध्यान से सुनना, मजा आएगा, मस्त चीजें बताऊंगा, खतरनाक चीजें बताऊंगा। और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि ये नॉलेज आपका हो सकता है फ्यूचर ही बदल दे। ठीक है गाइस, तो एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। ठीक है, 22 मई 2010 में एक बंदा था लैज़लो हेनियस। उसने 10,000 बीटीसी खर्च करके $25 में पापा जॉन से 2 पिज्जा मंगवाए थे। 10,000 बीटीसी को खर्च करके। आज उसकी कीमत कितनी हो सकती है, कोई गैस करना चाहेगा? मैं बताऊं, मैं बताता हूं। 97 करोड़ US डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 820 करोड़ रुपए। बताओ, 2 पिज्जा मंगवाने में खर्च कर दिया 820 करोड़ का पिज्जा खा गया बंदा। पर उसे उसमें क्या पता था कि वो पिज्जा उसको 820 करोड़ का पड़ेगा, राइट। तो आज हम बात करते हैं बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पे बना है। बिटकॉइन बना है ब्लॉकचेन पे। ठीक है, पहली बात, ब्लॉकचेन होता क्या है। ब्लॉकचेन एक ऐसी पहली टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन के आने पे ही इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि बिटकॉइन ही लाया उसको दुनिया में, जिसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो, लेट से मैंने आपको कुछ बोला, सीधी चली गई, राइट। अगर मैं बीच में किसी को इंसान को खड़ा कर दूं और उसके कान में कुछ बात बोल दूं, तो वो हो सकता है कि वो आपकी बात, मेरी बात आप तक किसी और तरीके से पहुंचाए, राइट। इस मिडिल मैन मैकेनिज्म को पूरा हटा दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने। जो इंफॉर्मेशन आपने पास करी वो एक इंक्रिप्टेड सिस्टम में, जिसको हम क्रिप्टोग्राफी में बोलते हैं हैशिंग एल्गोरिदम, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी ये समझो कि उस पे एक इंक्रिप्शन लगा दिया कि उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, और वो बात आप तक पहुंच गई। तो जो मैंने बोली आप वही सुनोगे। सेम होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, यहां से एक ट्रांजैक्शन होता है, यहां तक जाता है, बीच में कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। आपका बीच में कोई भी आपकी इस इंक्रिप्शन को नहीं तोड़ सकता। ठीक है गाइस, हम आगे की वीडियो में देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल मैं आपको एक और फन फैक्ट बताने वाला हूं। अगर आप लोग सिम्पसन्स को फॉलो करते हो, सिम्पसन्स की बहुत सारी प्रेडिक्शन अभी तक सच हुई हैं। मैंने सिम्पसन्स का एक कार्टून देखा जिसमें लिखा हुआ था, नीचे एक वो आ रहा था न्यूज, जिसमें सिम्पसन्स कार्टून में न्यूज देख रहे थे। ठीक है, आई पुट दिस इन दिस वीडियो, आप देखना, ये आपको दिखेगा इधर। उधर बिटकॉइन की जो फ्यूचर प्राइस थी वो इनफाइनाइट थी। जस्ट इमेजिन व्हाई, इसके पीछे भी एक लॉजिक है, रीजन मैं आपको 1 मिनट के अंदर बता दूंगा। बट लेट मी स्टार्ट विद बिटकॉइन। बिटकॉइन क्यों आया मार्केट में? हम सबको कौन कंट्रोल करते हैं? हम सबको बैंक्स कंट्रोल करते हैं। बैंक्स को कौन कंट्रोल करता है? सबसे ऊपर बैठे हुए लोग, जिन्होंने बैंकिंग सिस्टम बनाया, जो चाहते हैं सब कुछ कंट्रोल करना। अगर मैं चाहूं आपको फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए ट्रांसफर करना, तो बैंक को पता चल जाएगा कि मैंने आपको 10 लाख रुपए ट्रांसफर करे हैं, राइट। तो मुझे उस पर टैक्स लगेगा, वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ऐसे ही एक बंदा था, उसका नाम ही पता सबको, किसी को यह नहीं पता कि वो बंदा कौन है। उसका नाम था सतोशी नाकामोटो। 2009 में सतोशी नाकामोटो ने अराउंड 3 जनवरी के आसपास एक टेक्नोलॉजी बनाई जिसको कहा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और उस पे उसने ट्रांजैक्शन किया अपना पहला। ऐसा कहते हैं कि उसने जो पहला ट्रांजैक्शन किया था, वो ट्रांजैक्शन एक बंदे को किया था जो कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर था, हैंड फिनी। उसको 10 बीटीसी ट्रांसफर करे थे। दैट वाज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन एवर। अब एक जो आपकी बीटीसी होता है, बिटकॉइन होता है, उसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है, जैसे आपका रुपए है तो आपका यहाँ पे चवन्नी है, राइट। आपका 10 रुपए है तो उसमें पैसे आते हैं, वैसे एक बिटकॉइन आपका बना होता है 0.00000001 सतोशी, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ने इसका आविष्कार किया था। तो इस तरह से 10 करोड़ सतोशी इज इक्वल टू 1 बिटकॉइन। गॉट इट? इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पे ये है कि बैंकिंग सिस्टम से बचने के लिए, अपने ट्रांजैक्शन को छुपाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक बीटीसी ट्रांसफर करा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जो कि इस वक्त चल रहा है समवेयर अराउंड
1 लाख यूएस डॉलर, ठीक है। अगर मैं ट्रांसफर करता हूं आपको, मतलब 87 लाख रुपीस में आपको ट्रांसफर करता हूं, तो बैंक को पता ही नहीं चलेगा, तो वो टैक्स कहां से लेगा? कोई सतोशी नाकामोटो करके एक बंदा था जिसका फेस आज तक रिवील नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि हैल फिनी ही है जो सतोशी नाकामोटो है, क्योंकि उसको पहला ट्रांजैक्शन आया था बिटकॉइन का, बट देयर इज नो प्रूफ कि वही है, ठीक है। नाउ उसका यह मानना था कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, मतलब ऐसा क्यों कि सबको एक दो इंसान ही कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया में। तो उसने इस सिस्टम के अगेंस्ट जाकर एक टेक्नोलॉजी बना दी ब्लॉकचेन, जिसमें सिर्फ मैं आपको कंट्रोल नहीं करूंगा या कोई और हम सबको कंट्रोल नहीं करेगा। वो डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी सिंगल बंदा उस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर रहा, उसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। कोशिशें की गई इसको बैन करने की बैंक्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, बट कहते हैं कि जब कोई चीज मास अडॉप्शन में आती है तो आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है। यही हुआ 2008 2009 एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम 90 सेंट्स। 2008 2009 में की कीमत है $1 लाख, दैट इक्वल टू समवेयर अराउंड 87-90 लाख इंडियन रुपीस वन बिटकॉइन। अब बिटकॉइन क्यों नहीं रोक पा रहा कोई? बिटकॉइन की जो टोटल क्वांटिटी है ना, वो 21 मिलियन है, और अभी तक 19 मिलियन बिटकॉइंस माइन कर लिए गए हैं, मिंट कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म मैथमेटिक्स 2140 तक 21 मिलियन बिटकॉइंस माइन हो जाएंगे, ठीक है। अब ये माइनिंग किस चीज का नाम है? तो बेसिकली होता क्या, लेट्स से ए ने बी को कुछ ट्रांसफर करा, लेट्स से 100 रुपए, ठीक है। नाउ ये ट्रांजेक्शन बिटकॉइन नेटवर्क के थ्रू जाएगा, जहां पे लोग बैठे होंगे जो इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रांजेक्शन है ये इंक्रिप्टेड सिस्टम से जा रहा है, ठीक है। लेट्स से 100 रुपए गए हैं, तो वो 100 रुपए एक बारी में नहीं जा रहे हैं, जो कि नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में होता है। ये 100 रुपए क्या करेंगे, ब्लॉक्स में जाएंगे। कैसे? 10 रुपए, 6 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, वो हर एक ब्लॉक ऑफ ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाएगा बाय द बिटकॉइन नेटवर्क, ठीक है। और जो सबसे पहले वेरीफाई कर लेगा वो उसको रिवॉर्ड मिलेगा बिटकॉइन नेटवर्क की तरफ से, इसमें बिटकॉइंस में, ठीक है। बिटकॉइन रिवॉर्ड हर 4 साल में हाफ होते जाता है, हाफ होते जाएगा हर 4 साल में। अगर किसी को पहले 100 रुपए मिल रहे थे तो वो हाफ हो जाएगा 50 रुपए, फिर उसका हाफ हो जाएगा, फिर उसका हाफ हो जाएगा। तो जब ये माइनिंग जो प्रोसेस है, जिसमें जिसको वेरीफाई जिसने कर लिया वो ट्रांजेक्शन, उसमें आपको कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम सॉल्व करने होते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा, ठीक है। कंप्यूटर अब चलता किस पे है? कंप्यूटर चलता है सीपीयू पे, पावर पे। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी, कंप्यूटिंग पावर होगी, वो सबसे पहले अपनी प्रोसेस कर सकता है, और प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है सॉल्व करने की एल्गोरिदम की और उसको माइन करने की ब्लॉक की, ठीक है। अब तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है ब्लॉकचेन में, एक होता है प्रूफ ऑफ वर्क, एक प्रूफ ऑफ स्टेक और एक प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो बिटकॉइन है ना, ये आपका प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब हो गया जिसने सबसे पहले वो सॉल्व कर दिया, ठीक है। प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ स्टेक मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम ये समझेंगे प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है। अगर मैंने वो प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व कर दी तो मैंने वो बिटकॉइन ट्रांजेक्शंस मतलब मेरा माना जाएगा और मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हुए, वेरिफिकेशन हुआ माइनर्स के थ्रू, उनको रिवॉर्ड मिला, और यहां से 100 रुपए उठ के यहां चले गए, ठीक है। अब इसके पास जो 100 रुपए पड़े थे वो एक वॉलेट में पड़े थे, डिजिटल वॉलेट में, जिसकी 2 कीज होती हैं, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। प्राइवेट कीज मुझे पता है, पब्लिक की इसको पता है। क्यों? क्योंकि अगर ये भी मुझे कहीं ट्रांसफर करना चाहता है पैसे, तो वो पब्लिक की के थ्रू होगा, ना कि प्राइवेट की के थ्रू होगा, ठीक है। एक बार आपने अपनी प्राइवेट कीज खो दी, आपका वॉलेट रिकवर नहीं हो सकता, तो उसको आप संभाल के रखो। यहां से यहां तक कैसे गया, मुझे बी का पब्लिक की पता है, तो मैंने यहां से ट्रांसफर कर दिया पैसा उसके पब्लिक की में। उसने प्राइवेट की से अपना वॉलेट एक्सेस किया और देखा कि हाँ मेरे पास पैसा पहुंच गया है। नाउ ये प्रोसेस यहां से यहां तक ट्रांजेक्शन होने का, ए से बी का, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि जब तक ये वेरीफाई नहीं होते 100 रुपए का ट्रांजेक्शन ए से बी तक का, ये पैसा इसी नेटवर्क में रहेगा, ठीक है, माइनर्स के बिटकॉइन नेटवर्क में। अब इसको पैसे को सिक्योर करने के लिए टर्म होती है जिसे कहते हैं एस्क्रो वॉलेट। आपका पैसा एक लॉकर में रखा हुआ है जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाता। तो आप लोग देखोगे जिन्होंने भी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन या कोई डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शन करे हैं, इवन P2P, उन्हें ये पता होगा कि जब आप किसी P2P से लेते हो, मतलब पीयर टू पीयर लैंडिंग, मतलब अगर मैं पैसा आप लोगों से ले रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको पे करूंगा पहले, ठीक है, आप मुझे USDT दे दोगे, ठीक है, मतलब मैं अपने बैंक से पैसा आपको दूंगा और आप मुझे यूएस टीथर दोगे या यूएस डॉलर दोगे, जिसको डॉलर बैक कर रहा है, सो दैट आई कैन बाय क्रिप्टो करेंसी। नाउ इन इंडिया यू कैन जस्ट डायरेक्टली बाय, बैंक से पैसा डालो क्रिप्टोज में, अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट में, और वहां से क्रिप्टो ले लो। लेकिन अगर मैं P2P ले रहा हूं आपसे पर्सन टू पर्सन, तो पहले वो वेरीफाई होता है, फिर वो मेरे वॉलेट में आता है। सो तब तक जब वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, वो एस्क्रो वॉलेट में रहेगा, ठीक है, सेफ एंड सिक्योर। एंड देन उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाएगी तो वो उठ के बी के पास चला जाएगा। क्लियर?
आई होप आप लोगों को अभी तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो। बहुत क्रेजी क्रेजी मैं आपको चीजें बताने वाला हूं इस पूरी वीडियो के अंदर, बिटकॉइन के बारे में A to Z। बिटकॉइन मार्केट में आया ही इसलिए था क्योंकि some person named Satoshi Nakamoto wanted कि हमारा ट्रांजेक्शन, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी मर्जी किसी को पता ना चले। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन, जैसे आप मास्टर कार्ड यूज करते हो, आप वीजा यूज करते हो, तो उसका भी एक लिमिट होता है कि वो इतने सेकंड में इतना कर सकता है ट्रांजेक्शन, या इतने मिनट में इतने ट्रांजेक्शन कर सकता है। ठीक है, बिटकॉइन का पर सेकंड ट्रांजेक्शन कुछ 10 to 12 था, मतलब एक सेकंड में वो इतने ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे ब्लॉकचेन डेवलपमेंट होता गया, ठीक है, और ब्लॉकचेन्स बनती गई, तो नेटवर्क में इथीरियम भी आया, सोलाना भी आया, कार्डेनो भी आया, ट्रॉन भी आया, ना जाने कितने कॉइन्स आए, जितने आकाश में तारे उतने तो मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन ठीक है और वो कॉइन ठीक है? ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, बट वी विल स्टिक टू बिटकॉइन। उसके लिए मैं पूरा क्रिप्टो करेंसी की एक वीडियो बनाऊंगा अदर देन बिटकॉइन। फॉर एग्जाम्पल सोलाना, ठीक है, 1,500 ट्रांजेक्शन करता है एक सेकंड के अंदर। सोच के देखो, मास्टर कार्ड और वीजा क्या ही कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने ट्रांजेक्शन का सिस्टम पूरा बदल दिया, गेम चेंजर भाई, समझ रहे हो ना? खतरनाक चीज है। अब अनोनिमस है, पता भी नहीं चला। अगर मैंने आपको 50 लाख रुपए ट्रांसफर करे, जो कि मैं करूंगा ही नहीं कभी, आपको करने तो कर देना यार प्लीज, मजा ही आ जाएगा। मतलब अगर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो आपने मुझे 50 लाख रुपए ट्रांसफर करे, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने मुझे करे, क्योंकि आपका अकाउंट में नाम लेट से ए है और मेरा बी है, तो ए से बी में गया, पता ही नहीं आप किसने मुझको दिए। ठीक है, अब उसी चीज को ट्रैक करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई ने क्या करा, बोला कि अगर आप कर रहे हो मतलब ये ट्रांजेक्शन, तो आरबीआई को पता होना चाहिए, उसमें हम टैक्स लेंगे 30% और 1% टीडीएस। क्यों? क्योंकि जब ट्रांजेक्शंस पता नहीं चलते ना, तो गलत कामों के लिए भी यूज हो सकते हैं, टेररिज्म में, है ना, गलत चीजों में, डार्क वेब पे, फाइन में, समझ रहे हो? तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप करो ट्रेडिंग, लेकिन 30% टैक्स दो, 1% टीडीएस दो, और हमें ट्रांजेक्शन पता चलना चाहिए। डन, कोई बात नहीं, लीगल हो गया। इंडिया में अब लीगल है। बहुतों को तो यही नहीं पता कि इंडिया में लीगल है। सच में लीगल है भाई, ओ भाई लीगल है यार, सच में, हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं ना, कि इंडिया में हर चीज 20 साल के बाद आती है। देखो रिसेंट न्यूज बताता हूं मैं आपको, ब्लैक रॉक ने 3 लाख बिटकॉइन खरीदे हैं। क्यों खरीदे? समझो आप मेरी बात को। गोल्ड है, अगर इस धरती पे 1,000 किलो गोल्ड पड़ा है पूरा टोटल फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से 600 किलो मेरे पास ही है, तो मैं हुआ ना कंट्रोल करने वाला, आई हैव द बिगेस्ट पोर्शन, है ना? सेम, अब क्रिप्टो करेंसी तो देखो कहीं नहीं जा रही, स्पेशली बिटकॉइन। ठीक है, तो व्हाई नॉट टू कंट्रोल क्रिप्टो करेंसी और द करेंसी ऑफ द फ्यूचर? क्यों? पहले के जमाने में करेंसी क्या होती थी? फॉर एग्जाम्पल में आम, फ्रूट्स, शूज, काउज, बार्टर सिस्टम, देन सिक्के आए, फिर नोट आया, फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन होने शुरू हो गए, पेटीएम, पेपाल, वर्चुअल मनी। अब उसका भी फ्यूचर है क्या? क्रिप्टो करेंसी। मेरा पर्सनली ये मानना है कि हम रोबोट्स बना रहे हैं, हम ह्यूमनॉइड्स बना रहे हैं। अरे भाई क्यों बना रहे हैं, मतलब खतरनाक। कहते हैं ना कि आप कितने एडवांस होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे कि एक पॉइंट पे आप अपनी ही एग्जिस्टेंस को चैलेंज कर दोगे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ह्यूमनॉइड्स, यू नो, टेस्ला, रोबोट्स, उनको लग रहा है वो उनका काम करेंगे, कपड़े धोएंगे, लेकिन वो सेल इवॉल्व भी हो सकते हैं। देन व्हाट? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एआई बना रहे हैं, उसको एक मशीन में डाल रहे हैं, फिर बायोमैकेनिकली उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, एंड देन उनके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम उनके लिए करेंसी भी बना रहे हैं, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसी, दैट व्हाट इज मेड इज नॉट अ ह्यूमन टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये रोबोट्स के लिए बन रही है, ये आगे ह्यूमनॉइड्स के लिए बन रही है, ट्रांजेक्शंस के लिए। क्योंकि आपको लगता है कोई इतना तगड़ा सुपर कंप्यूटर एक सेकंड में एक ट्रांजेक्शन करके खुश हो जाएगा? नहीं, ही नीड्स, और सॉरी ही कह रहा हूं मैं, तो इट कैन बी डन, इट नीड्स लाइक 100 मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग कर रहे हैं, हम एक एआई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, उसको ह्यूमनॉइड में डाल रहे हैं, एक नई रेस बना रहे हैं, और उसके लिए करेंसी भी बना रहे हैं। हमारा डिस्ट्रक्शन मुझे लगता है पॉसिबल है। दिस इज वो जो मूवीज में देखते हो होगा, पक्का होगा, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या कमेंट है? प्लीज कमेंट मी डाउन और वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दिस। क्या ह्यूमनॉइड्स हमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? एंड can this cryptocurrency will be the future only currency in the world, right? Okay, back to the topic. Now what? क्रिप्टोकरेंसी के यूज केस क्या हो सकते हैं? ठीक है, पहली बात तो क्रिप्टोकरेंसी कोई यूज केस थे ही नहीं। ठीक है, बिटकॉइन आया मार्केट में, ओके, अब बिटकॉइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज हो रहा था मेरे और तुम्हारे बीच में, वो यूज केस बन गया। ब्लॉकचेन है, इसको कोई ऑल्टर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ क्रिप्टोग्राफी SHA-256 एल्गोरिदम। ठीक है, इसमें होता क्या है ना, ब्लॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक 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 ब्लॉक, ठीक है, इसमें हैश एल्गोरिदम लगा होगा, इसमें भी हैश एल्गोरिदम होगा, इसमें भी हैश एल्गोरिदम होगा। हैश एल्गोरिदम क्या होता है? क्रिप्टोग्राफी में, जिनको क्रिप्टोग्राफी के बारे में पता है उनको तो पता है, बट जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरा नाम कुनार कालिया है एंड आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है? तो कुनार कालिया चैनल सब्सक्राइब, ठीक है, ये वर्ड्स हो गए। ये वर्ड्स
आप जब एल्गोरिथम में डालोगे तो वहां पे वो एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, लेट्स से XAYZ 0034568ABCD करके ऐसे, ठीक है। अब ये अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर प्रोड्यूस होगा वो स्पेशली डेडिकेटेड होगा कोनार्क वर्ड के लिए, सब्सक्राइब के लिए, और अलग अलग होंगे, ठीक है। और ये ब्लॉक्स में है। ये वाले ब्लॉक का जो हैश है, ठीक है, वो इस ब्लॉक के हैश में भी होगा एज अ प्रीवियस हैश, और इस ब्लॉक के न्यू हैश में कंट्रीब्यूट करेगा इस ब्लॉक को बनाने के लिए। और जो ये वाला ब्लॉक होगा इसमें इसका जो हैश बना होगा, हैश डिजिट होंगे ट्रांजैक्शन के, ठीक है, वो इसके प्रीवियस इसकी बॉडी में होगा, और इसकी दैट्स वाई इसका एक न्यू हैश बनेगा। तो अगर मुझे ये वाला हैश को हैक करना है, ठीक है, तो मुझे इसको भी हैक करना पड़ेगा, इसको भी हैक करना पड़ेगा, और ना जाने कितनों को हैक करना पड़ेगा। तो हैकिंग सिस्टम तो बर्बाद कर दिया क्रिप्टोग्राफी और ब्लॉकचेन ने। इसलिए इसको सप्लाई चेन में भी यूज किया जाता है एज अ टेक्नोलॉजी यूज केस, कि यहां से तुम्हारा आम पेड़ से टपका, इधर पैक हुआ, ट्रांसलेट हुआ, मार्केट पहुंचा, और तुमने खा लिया। ये पूरे प्रोसेस में कितने मिडिलमैन आए, सबको एलिमिनेट कर दिया, एक लेजर बन गई, खाता बुक बन गई ब्लॉकचेन, जो चेंज नहीं हो सकती। तो मिडिलमैन यहां पे पंगे नहीं कर सकते। अगर सेलर ने बोला 100 रुपए में बेचना है तो बायर भी 100 रुपए में खरीदेगा, ठीक है। यहां पे कोई भी धांधलेबाजी नहीं हो रही, कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हो रही। तो सबसे पहला यूज केस तो इसका था सप्लाई चेन के अंदर, प्रॉपर्टी डीलिंग्स के अंदर। अगर मैंने प्रॉपर्टी ली फॉर एग्जांपल, और वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे ने उसके पास है, तो उस पूरे प्रोसेस में वो जो रजिस्ट्री होती है ना, कई बार बहुत मिसप्लेस हो जाती है। वो भी मिसप्लेस नहीं होगी बिकॉज ऑफ दिस क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। समझो कितनी पावरफुल है। नाउ मिडिलमैन पूरे हटा दिए। कोई भी हैश होता है ना किसी ब्लॉक का, आप देखो अगर उसके आगे 0000 लगा हुआ है, इसका मतलब वेरीफाइड है। और उसका एक नॉन्स होगा, NONCE, नॉन्स बोलते हैं, नंबर यूज्ड वंस। मतलब इस हैश का एक नंबर होगा जिसकी वजह से ये हैश वेरीफाई होगा, और वेरिफिकेशन में आगे 0 लग जाएंगे 4, ठीक है। देन दिस ब्लॉक इज वेरीफाइड। और ये वो जो नॉन्स होगा, नॉन्स बोलते हैं, नॉन्स बोलते हैं, यू जस्ट कमेंट इट डाउन, आप लोग क्या बोलते हो, या आप गूगल करके देखना। तो वो इसका यूनिक होगा, उसकी वजह से ये वेरीफाई हुआ है, ब्लॉक ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुआ है, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है इसके, मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑल्टरेशन नहीं होगी, सालों साल रखे रहोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं पोती पत्र लेकर अपने गंगा जी के वहां पे, और देन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे दादा के दादा के परदादा के परदादा कौन है। तो कई बार अगर वो मिसप्लेस हो गए पेपर फॉर एग्जाम्पल, या डेट ऑफ बर्थ और मेडिकल हिस्ट्री, तो हमें पता नहीं चलता हमारी पूरी लीग के बारे में, हमारी लेगेसी के बारे में। तो मेडिकल में यूज हो सकता है, प्रॉपर्टी में यूज हो सकता है, सप्लाई चेन में यूज हो सकता है, बेसिकली ऐसी हर जगह यूज हो सकता है जहां पे आपको लगता है बीच में वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं स्कैटर हो गई है या बदल दी गई है। तो वहां ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एकदम मस्त तरीके से काम करती है, खतरनाक तरीके से। तो ब्लॉकचेन तो एक, आप कह लो जैसे वॉलेट की मैंने बात करी आप लोगों से, अब वॉलेट में सिर्फ 100 रुपए थोड़ी पड़े होते हैं, वॉलेट में तो चिल्लर भी होती है। तो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है, आपके वॉलेट के अंदर छोटे छोटे UTXO अकाउंट होते हैं, UTXO ट्रांजेक्शन होते हैं, चिल्लर पड़ी होती है उसमें बिटकॉइंस की। फॉर अब जरूरी नहीं आप एक बिटकॉइन लो, किसी को 10 रुपए का बिटकॉइन लेना है तो वो भी ले सकता है। तो बेसिकली आपके जो चिल्लर होते हैं ना, वो UTXO वॉलेट के अंदर आते हैं। ब्लॉकचेन का फ्यूचर क्या है, सब कह रहे थे जब वो 90 रुपए होगा, 90 पैसे में होगा, तो वो सब कहते डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फालतू टेक्नोलॉजी बढ़ यार, ये तो बढ़ती जा रहा है यार। अभी मैंने 35 लाख पे देखा था, 15 लाख से फिर 55 लाख हुआ, अब 70 लाख, फिर 80 लाख, 90 लाख, फिर 1 करोड़। क्या चक्कर है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? सप्लाई और डिमांड। जब आपकी जो सप्लाई है जब ज्यादा होती है ना, तो डिमांड जो होती है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मिल रही है वो चीज। लेकिन जैसे सप्लाई गिरेगी ना, तो और अगर डिमांड बढ़ गई तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे 21 मिलियन बिटकॉइन है, 19 मिलियन माइंट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे 21 मिलियन माइनिंग खत्म हो जाएगी, मिंट हो जाएंगे, सर्कुलेशन में नए बिटकॉइन बनना बंद हो गए। अब डिमांड तो बहुत ज्यादा है भाई, तो जिसके पास होगा उसके पास पावर होगी। एग्जैक्टली, दैट्स वाई इसके प्राइस रॉकेट हो रहे हैं एंड मास अडॉप्शन हो चुकी है। तो इसको आप कह रहे हैं डिजिटल गोल्ड। जिसके पास बिटकॉइंस हैं इस वक्त, आप उनसे पूछना, दे फील लाइक किंग, राइट। फ्यूचर है, फ्यूचर था, फ्यूचर रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड अडॉप्शन हो चुका है इसका। यहां तक तो एक कंट्री है एल सल्वाडोर, जिसने बिटकॉइन को अपनी नेशनल करेंसी घोषित कर दी है। वहां पे बिटकॉइन में ही ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो आप समझो, सोचो, सीखो और खुद जज करो कि डू यू थिंक बिटकॉइन इज द फ्यूचर? बिकॉज आई थिंक बिटकॉइन इज द फ्यूचर, नॉट विल बी, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, मैं हूं कुणाल कालिया, स्टॉक सजेस्ट टीवी। फिर आगे भी देखेंगे मार्केट के क्या हाल चाल है। थैंक यू सो मच, बाय।